एक छोटे से गांव के किनारे एक मोहल्ला था जिसे लोग भूतिया मोहल्ला कहते थे। उस मोहल्ले के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी के रोने की आवाज। गांव वाले दिन में भी उस मोहल्ले की ओर जाने से कतराते थे। गांव में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। वह साहसी और निडर था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस भूतिया मोहल्ले के रहस्य का पता लगाएगा। उसकी दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा वहां मत जा। पुराने लोग कहते हैं कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। रात को अर्जुन एक टॉर्च और एक लाठी लेकर मोहल्ले की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मोहल्ला सुनसान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक पुरानी हवेली से दरवाजे की चरमराहट की आवाज आई। अर्जुन ने हिम्मत करके हवेली के अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। अर्जुन ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं इस मोहल्ले का रखवाला हूं। लोग डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जगह भूतिया नहीं है। बूढ़े ने बताया कि कई साल पहले इस मोहल्ले में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोग मारे गए और तभी से इस जगह को अपशगुनी मान लिया गया। लोगों के डर ने इस जगह को भूतिया बना दिया, बूढ़े ने कहा। अर्जुन ने गांव वापस जाकर लोगों को सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना शुरू किया और मोहल्ले का डर खत्म हो गया। कुछ समय बाद वह मोहल्ला फिर से बस गया और भूतिया मोहल्ला अब एक खुशहाल बस्ती बन गया। सीख, डर अक्सर अज्ञानता और भर्रम का परिणाम होता है। सच्चाई को जानने की कोशिश कर। अर्जुन की साहसी कहानी और भूतिया मोहल्ले की सच्चाई जानने के बाद गांव में हलचल मच गई। लोगों ने उस मोहल्ले की तरफ जाना शुरू किया। कुछ ने अपनी जमीनें साफ की तो कुछ ने वहां रहना शुरू कर दिया। गांव वाले अब मोहल्ले को एक नई पहचान देना चाहते थे। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन अर्जुन को उस बूढ़े आदमी की बात याद आई जिसने खुद को मोहल्ले का रखवाला बताया था। अर्जुन ने सोचा, अगर वह मोहल्ला भूतिया नहीं था तो वह बूढ़ा आदमी कौन था और वह कहां से आया था? अर्जुन ने अपने दोस्त रोहित और सीमा के साथ फिर से उस पुरानी हवेली की जांच करने का फैसला किया। तीनों रात के समय वहां पहुंचे। हवेली अब पहले जैसी खौफनाक नहीं लग रही थी, लेकिन अंदर का माहौल अब भी अजीब था। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक का रहस्य, संदूक पर अजीब सी नक्काशी थी और जैसे ही अर्जुन ने उसे खोला, अंदर कुछ पुराने कागजात और एक सोने की मूर्ति मिली। उन कागजात में लिखा था कि यह हवेली कभी एक धनी व्यापारी की थी जो गांव के लिए बहुत काम करता था। लेकिन एक दिन कुछ डाकुओं ने उसे लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। तब से यह हवेली वीरान हो गई थी। सोने की मूर्ति बेहद कीमती लग रही थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इसे गांव के सरपंच को सौंप दिया। सरपंच ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और तय किया कि उस सोने की मूर्ति को बेचकर गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाया जाएगा। फिर से अजीब घटनाएं। मोहल्ला फिर से बसने लगा था, लेकिन अर्जुन को महसूस होने लगा कि कुछ अब भी ठीक नहीं है। कभी कभी रात को हवेली से धीमी सी संगीत की आवाज आती थी। एक दिन अर्जुन को वह बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। इस बार वह हवेली के बाहर खड़ा था। अर्जुन ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह आत्मा हूं जो इस जगह की रक्षा करता हूं। जब तक यहाँ के लोग इसे प्यार और ईमानदारी से संभालेंगे, मैं चैन से रहूंगा। लेकिन अगर लालच और बुराई लौटे तो मैं भी लौटूंगा। यह कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। अर्जुन ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा अपने गांव और उसके लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। अंत मोहल्ला अब सद्गुरु नगर के नाम से जाना जाने लगा। वहां स्कूल, अस्पताल और एक सुंदर मंदिर बना दिया गया। अर्जुन ने गांव वालों के दिलों में बहादुरी और सच्चाई का संदेश छोड़ दिया।